हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस देखिए, दोपहर का वक्त है और दोपहर में मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में बना रही हूँ चावल, दाल और अंडे की भुर्जी। तो ये मैंने अंडा फेंट लिया है। यहाँ पे टमाटर, प्याज, मिर्ची, धनिया सब कुछ मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे इसमें मैंने धनिया काट के डाल लिया है। तो बस इसको डाल देते हैं। हो चुका है ये रेडी। हमें जाना है शाम को शादी में, इसलिए हमने सोचा कि दोपहर में कुछ हल्का ही बना लेते हैं, क्योंकि रात में तो शादी में ही जाना है। तो इसलिए मैंने कुछ ताम झाम वाला खाना नहीं बनाया है। बस मैंने बना लिया है ये अंडे की भुर्जी है और चावल और दाल। तो ये दाल है जो पक चुकी है। दाल तो मैंने बनाई थी कुकर में, लेकिन फिर मैंने बघार लगाने के बाद, धनिया पत्ता डालने के बाद इसमें पलट लिया है भगोने में। तो और चावल इसमें है अभी, ये थोड़ा सा इसमें सीटी भरी हुई है। तो अभी इसे मैं 2 मिनट बाद खोलूँगी। तो भुर्जी बना लेते हैं। और किस किस को अंडे की भुर्जी पसंद है गाइस, कमेंट में बताना। मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, मुझे प्याज वाला ऑमलेट भी पसंद है और ये टमाटर प्याज मिर्ची वाली भुर्जी भी पसंद है। और हाँ, सिर्फ नमक डाल के ऑमलेट बनाते हैं तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो जब मुझे खाना होता है तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो ये सिर्फ मैं ही नहीं खाऊंगी, मेरे हस्बैंड भी खाएंगे। जैसे कि उनके पैर में चोट लग गई है जिस दिन से, तो वो अभी घर पे ही हैं, क्योंकि जब तक टाँके नहीं खुलेंगे तो वो काम पे नहीं जा सकते। तो गाइस, इसको भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस इसे धीरे धीरे अच्छे से भूंजूंगी। इसमें से जब तेल थोड़ा थोड़ा बाहर आने लगता है ना, तब फिर ये अच्छे से पक जाती है। देखिए गाइस, ये है मेरी बेटी और ये जा रही है स्विमिंग। हमारे सोसाइटी में एक क्लब हाउस है, तो सारी फ्रेंड जो है आज इन्होंने प्लान किया कि आज स्विमिंग जाते हैं। तो इन्होंने अपना बैग रेडी कर लिया है, जैसे कि वहाँ पे जाके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे और फिर पूल के अंदर जाने देते हैं। नहीं तो फिर घर के जो कपड़े हैं वो पहन के पूल के अंदर जाने नहीं देते हैं। तो इसलिए उसने बैग में वहाँ चेंज करने वाले कपड़े रख लिए हैं। और सारी सहेलियाँ मिल के आज जाएंगी, स्विमिंग करेंगी। आज संडे भी है और वैसे भी कल से इनको मिल गई है छुट्टी क्रिसमस की। 10 दिन की छुट्टी मिली है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्रिसमस की छुट्टी मनाएंगे। और यहाँ पे भुर्जी भी मेरी बनके रेडी हो गई, देखिए। और बहुत ही मज़े की खुशबू आती है भुर्जी से। तो बस ये भी रेडी हो चुकी है। अब ये जा रही हैं, तो ये आएंगी 2 घंटे बाद स्विमिंग करके और हम खाएंगे खाना। तो गाइस, मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। ये देखिए गाइस, ये जा रही है स्विमिंग के लिए। जल्दी आ जाना। देखिए गाइस, बच्चे थोड़ा देर तक सो रहे थे, तो फिर अब उठ चुके हैं। नाश्ता वगैरह भी हो चुका है। तो ब्लैंकेट वगैरह घड़ी कर दिया है मेरी बेटी ने, तो इनको इनकी जगह पे रख देते हैं। और बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है। तो देखिए, घड़ी कर करके उसने सारी चीज़ों को रख दिया है, ब्लैंकेट वगैरह। और लेकिन इन्हें रखूँगी मैं ही, तो इन्हें रख देते हैं। और फिर थोड़े छोटे मोटे जो काम है उन्हें पटा लेते हैं, निपटा के फिर आपसे मिलते हैं। जो कुछ करेंगे आपको दिखाएंगे। शाम को शादी में जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो गाइस, अभी शाम का वक्त है, हमें शादी में जाना था, लेकिन हम शादी में नहीं गए, क्योंकि जैसे कि मेरे हस्बैंड के पैर में चोट लगी है। तो फिर पहले वो कह रहे थे ठीक है, देखता हूँ, कोशिश करूँगा, लेकिन फिर उनके पैर में दर्द होने लगा। तो फिर हमने सोचा कि अब जाएंगे तो हॉल में भी थोड़ा चलना फिरना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना, खाना पीना। तो फिर हमने जाना ही कैंसिल कर दिया। तो फिर अभी जैसे कि दोपहर में हमने थोड़ा हल्का फुल्का ही खाना बनाया था, ये सोच के कि हमें शादी में जाना है। तो अब हमें शाम का वक्त है और भूख लगी है। तो फिर यहाँ पे मेरी बेटी ने पिज़्ज़ा बनाया है।
ये देखिए पिज़्ज़ा बना रही है, मतलब अभी वो पिज़्ज़ा की तैयारी उसने खुद ही की है। सिर्फ मैंने उसकी इतनी हेल्प की है कि मैंने चिकन में मसाला लगा के दे दिया था। वो चिकन को छूने वूने में थोड़ा सा उसको अजीब लगता है, तो फिर उसने चिकन भी फ्राई कर ली और फिर उसने कहा कि मम्मी आप इसके रेशे कर दो, तो मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं फ्राई की हुई चिकन के। तो यहाँ पे देखिए वो डीमार्ट से लाई थी ये पिज़्ज़ा की ये क्या कहते हैं इसे, रोटियाँ, पिज़्ज़ा बेस। तो ये डीमार्ट से लेके आई थी। तो बस 2 पिज़्ज़ा बना रही है, एक अपने लिए और एक ये मेरे लिए। तो ये इतना बड़ा इसका बेस है तो मैं पूरा तो खा नहीं पाऊँगी, तो सब लोग मिलजुल के नाश्ता कर लेंगे। तो एक तो उसने सजा दिया है और इसमें और चिकन रख देते हैं क्योंकि चिकन काफ़ी सारी बची हुई है प्लेट में। और रोटियां तो बेस इसके 2 ही हैं और उसको चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चीज़ वो डालती जाएगी। इसलिए वो डीमार्ट गई थी चीज़ वगैरह लाने के लिए। सॉस उसने इसमें क्या क्या तुमने मिला के इसे बनाया है? गार्लिक शेजवान सॉस, टमाटो केचप और मायोनीज। ये लेकिन गार्लिक टमाटो नहीं, गार्लिक शेजवान सॉस ना, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। और ये मेरे पास में एक पैकेट पड़ा हुआ था, लेकिन मैं डीमार्ट से उस दिन एक पैकेट और ले आई। तो अगर किसको ये चाहिए तो फिर मैं इसका फ़ोटो डाल दूँगी, ब्लॉग में लगा दूँगी, तो आप ले सकते हैं डीमार्ट से। बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है। और एक दिन हमने बनाया था, मेरी बेटी ने मतलब बनाया था ब्रेड पिज़्ज़ा, तो वो चटनी भी ये सॉस ही उसने बना के उसमें लगाया था, तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही थी सैंडविच उसकी, ब्रेड पिज़्ज़ा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा सॉस है, तो उसे वो रखा। ये कहाँ गया वो पिज़्ज़ा? कढ़ाई में। उसमें और चिकन डाल देती हूँ क्योंकि देखो इतनी सारी चिकन तो बची हुई है। अब इसे क्या ही करना है, इसी में सब दोनों रोटियों में सारी चिकन लगा रख दो ऊपर। तो सारा सॉस अच्छे से उंगली से पोंछ के लगाओ, कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो जो उसे चाहिए था वो हमारे नीचे भी शॉप है, तो वहाँ भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें तो यहीं से ले आती है। और जैसे कि हमें चीज़ बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी, घर पे नहीं थी, और मेयोनीज़ वगैरह ये सब थोड़ा थोड़ा बचा था, चीज़ तो बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए हम डीमार्ट गए थे। और ख़ास करके मुझे मेरी बेटी ही लेके गई थी, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ वगैरह ले ली है। बहुत टाइम वो चलेगी जितना हम लाए हैं। नीचे से हम अपने यहाँ से सोसाइटी के शॉप से लेते हैं, तो 1-2 क्यूब 4 क्यूब में कुछ होता नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा लेके आ गए। अब वो इसे भी रेडी कर रही है। तो जब तक हम ये पिज़्ज़ा देख लेते हैं वो इसमें क्या करके गई है। इसे रख के गई है इस तरह। नीचे बटर लगाया पैन में। तो देखिए ये वाला जो पैन है ना, ये मोटे तवे का है, तो इसलिए उसने इसमें रखा है। तो इसको स्लो वाले में रख दो बेटा, या तो फिर ऐसा करो पहले नीचे तवा रख दो। ये लो आप आओ, इसे उठाओ, इसके नीचे तवा रखो, तभी अच्छे से सेकेगा और ये मेल्ट होगी, नहीं तो फिर ये जल सकता है नीचे बेस। रुको जरा देखें, ये देखिए देखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें और चिकन रख दो बाबू, रख दो, और क्या ही होगी वो चिकन, रख दो इसमें। इसे ढक दें, चलो इसे ढक देते हैं। इसी में ये वाला तो इसी में फ्राई करते हैं। और देखिए उसने नीचे मस्का भी लगाया है, ये अमूल बटर है। नीचे उसने पहले पैन में, ये डोसा पैन है, और फिर उसने रखा है ये। और खाना वगैरह तो उसे बनाना नहीं आता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें वो उसे बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। कल उसने एक केक भी छोटू सा बनाया था, तो मतलब उसने कल फर्स्ट टाइम बनाया था, तो इतना ज़्यादा तो परफेक्ट नहीं बना था, लेकिन जैसे उसने फर्स्ट टाइम बनाया था तो टेस्ट तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा स्पंची कम था उसका। जो केक में जैसे स्पंची होता है ना, तो कम था। बाकी उसने जो ऊपर से चॉकलेट वगैरह लगाई थी, और क्या लगाया था, फ्रेश क्रीम भी तुमने लगाया था ना? नहीं लगाया था। फ्रेश क्रीम उसने कटोरी में निकाली थी, लेकिन वो थोड़ी पतली पतली थी, उसको एकदम गाढ़ी चाहिए थी, तो फिर उसने वापस से डाल दिया था उसी में।
तो इसे भी तुम सजा लो, हम जब तक उसे देख रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसे। तो हम तो यही कह रहे हैं पलक, आप में ना इस तवे के ऊपर इसको रखो, इसको रखो, तवे को यहाँ पे रखो, गैस के ऊपर तवा रखो, अब इसके ऊपर इसको रखो। जल ना गया होगा? नहीं जला है, नहीं अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसको ढक देते हैं। तो अभी इसका कैसा है ना कि इसमें ज़्यादा डायरेक्ट आंच नहीं लगेगी, तो नीचे का जो बेस है तो वो जलेगा नहीं और ऊपर की चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर इस तरह से रख दिया है। और ये दूसरा वाला इधर सजा रही हैं। अब ये खा लेगी, इसे खाने के बाद में ये खाना नहीं खाएंगी, क्योंकि वैसे भी टाइम हो रहा है, खाने का ही टाइम हो रहा है। तो इसे खाने के बाद में खाना बिल्कुल भी नहीं खाएगी। अगर मैं इसे खा लूँगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तो मैं इसमें से 2 स्लाइस खाऊंगी, ठीक है। अब चीज़ डालो, देखो जितनी प्लेट में चिकन है सारी इसमें डाल दो पोंछ के। ये तो गीला हो गया है, अरे डाल दो डाल दो डाल दो, उसमें पानी था ना उसका, उसमें चिपक गया है। और देखिए वो इस तरह से शिमला मिर्च प्याज वगैरह कभी बैठी होती है ना फुर्सत में, तो फिर वो अपना चॉपिंग बोर्ड में चॉप करके रख देती है। क्योंकि माशाल्लाह से मुझे इतना अभी आराम हो गया है कि अपने जो टिफ़िन की तैयारी है वो रात में करके रख देती हैं। तो सुबह में बस मुझे इसके बाल बनाने होते हैं, और जैसे कि अगर उसे सैंडविच ले जाना है तो सारा काट पीट के रख देंगी, आलू बॉईल करके मिक्स करके, तो बस मैं बना के दे देती हूँ। तो अभी माशाल्लाह से 13 साल की है और बहुत हेल्प करती है मेरी। हाँ, लेकिन अभी उसे बर्तन वर्तन धोना नहीं आता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें बनाना आता है। तो बस अब इतनी उम्र में इतना कर रही है, तो 2-3 साल के बाद में माशाल्लाह से और ज़्यादा मेरी हेल्प करने लगेगी। तो अब वो पिज़्ज़ा को देख लूँ मैं। तो गाइस इसकी चीज़ तो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, देखिए, और कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये मेरी बेटी ने बनाया है, लेकिन मेरे सामने ही बना रही है तो इसलिए मुझे यकीन कर लेना चाहिए। तो इसे अभी और ढक देते हैं, इसकी चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तभी ये खाने में अच्छा लगेगा। तो गाइस एक पिज़्ज़ा तो तवे में से बाहर आ चुका है, और देखिए कितना यम्मी लग रहा है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और दूसरा वाला उसने पैन पे रख दिया है मेरी बेटी ने, और इसको वो खुद खाने वाली है। तो चीज़ उसने ओवरलोड कर ली है, क्योंकि चीज़ उससे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ़िलहाल ये वाले पिज़्ज़ा को मैं करती हूँ इंजॉय, और बहुत ज़्यादा इसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो चलिए फटाफट से मैं खाती हूँ पिज़्ज़ा, और फिर आपसे मिलती हूँ। अभी इसे कटिंग करना पड़ेगा, तो वो कटिंग करने वाला उसे क्या कहते हैं फलक? कटर। कटर मेरे पास में नहीं है, पिज़्ज़ा कटर। तो हम ये छुरी से ही अपना काम चलाएंगे। ये देखिए ये हो रही है कटिंग, सीजर से कर लो, सीजर से कर लो। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जिसके मुंह में भी पानी आया है तो वो कमेंट करके बताएं। इसको ढक दीजिए। हाँ, इसको ढक देते हैं ताकि जल्दी इसकी चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी, फिर साथ में खाएंगे। तो हमने इसको भी ढक दिया है, और ये देखिए कटिंग हो रही है, गर्म है बहुत, आराम से करो। तो गाइस देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे पूड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को खाना था खीर पूड़ी, उनका दिल कर रहा था खाने का। तो खीर यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल दी है, और ये पूड़ी मैंने बेल ली है, इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। और थोड़ा सा मैंने आटा डाला था देखने के लिए तेल गर्म हुआ है कि नहीं, तो तेल तो गर्म हो चुका है। अब पूड़ियों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तेल अच्छे से गर्म होता है तो पूड़ी भी अच्छी फूलती है, इसलिए अच्छे गर्म तेल में ही पूड़ी डालनी चाहिए। तो देखिए पूड़ी मैंने डाल दी है, एक और डाल देती हूँ।
तो एक साथ में 2 पूड़ी निकल जाएंगी। खीर पूड़ी किस किस को खाना पसंद है। मेरे हस्बैंड को खीर पूड़ी खाना बहुत पसंद है, उन्हें अच्छा लगता है, तो बस इसलिए मैं बना देती हूँ उनके लिए खीर पूड़ी। तो गाइस देखिए कितने अच्छे से पूड़ियाँ फूल रही हैं। और बस ये मैं 2 पूड़ी इसमें मैंने रख दी है और ये 2 पूड़ी निकाल के मैं उन्हें दे देती हूँ खाने के लिए। और कभी भी खीर पूड़ी बनानी है तो फिर आटे में नमक डाल के आटा गूंदना चाहिए, क्योंकि नमक वाली पूड़ी जो है ना खीर के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इन दोनों पूड़ियों को, ये तो मुझे समोसे जैसी लग रही हैं, मैंने इन्हें गोल रोटी बेल के छुरी से काट लिया था, तो इस तरह थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये देखिए गाइस इनकी प्लेट रेडी हो चुकी है और बस अभी मैं उन्हें दे देती हूँ। तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर से आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, बाय।